हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आयशा टाकिया के बारे में और उसने जो बोटॉक्स और सर्जरी करके अपना फेस खराब कर दिया है उसके बारे में। तो जैसा कि हम जानते ही है, आयशा ने जितनी मूवीज की है उसमें से सबसे फेमस वो टार्जन द वंडर कार और वांटेड की वजह से हुई है, जिसके मीम्स भी आज तक बहुत फेमस है। बट एनीवेज, इसने ये क्या कर लिया अब समझ नहीं आ रहा है। बचपन में जहाँ ये हर एक लड़की की क्रश थी और अब इसके होठ देख के लगता है ये क्रश नहीं ब्रश है। एक बार इसके होठ तो देखो, इतने ज्यादा फिलर्स भरवा लिए इसने अगली ने, इतने फिल्ड तो अब मेरे तकिए भी नहीं रहे, वो भी पिचक गए। कैसे एक सर्जरी ने इस बंदी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। और अच्छा हुआ ये अब मूवीज में भी नहीं आ रही, क्योंकि इसको मैं ऐसा तो नहीं देख सकता भाई। पहले चलता फिरता कोकेन थी, अब चलता फिरता गांजा है। बचपन में जिस पे क्रश था, मेरे से नहीं होगा भाई। तो चलो हम आगे बात करते हैं। और अब वैसे भी ये इसकी शक्ल देखो, बिल्कुल चाची हो गई है अब तो ये। और चाची मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ वो भी तो मैं आगे बताऊंगा। देखो आयशा अब कैसी भी दिखती हो, बट वो पहले नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल थी। मतलब उसको कभी सर्जरी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। पर ये इनसिक्योरिटी होती ही ऐसी है। जो लोग इतने सुंदर होते हैं, परफेक्ट होते हैं, उन्हें तक इनसिक्योर फील करवा के ऐसे नतीजे पे लाके खड़ा कर देती है। लाइक शी वॉज वेरी कैरिज्मेटिक इन द मूवी टार्जन। और उसमें जो उसका कैरेक्टर था प्रिया कपूर का, वो कैरेक्टर ही इतना हॉट था। लाइक आई कांट इमेजिन दैट मूवी विदाउट हर। तो सबसे पहली मूवी उसने 2004 में की थी, टार्जन द वंडर कार नाम की, जो कि वैसे तो फ्लॉप ही थी, लेकिन टीवी पे हर एक बच्चे ने देख रखी थी, क्योंकि सिनेमा में तो कोई गया नहीं और टीवी पे वो आए दिन आने लग गई थी मूवी। मतलब मैंने खुद ने वो मूवी आराम से 30 से 40 बार देख ली होगी, कि हर दूसरे दिन वही आ रही होती थी टीवी पे। और अजय देवगन अभी भी याद है मुझे, आत्मा बन के उड़ रहा होता है और बस मैं आयशा की याद में ही रो रहा होता था। घर वालों को लगता था कि मैं बाप बेटे की केमिस्ट्री देख के रो रहा हूँ। दैट्स द डिफरेंट पॉइंट। उसके बाद भी उसे कई फिल्म्स ऑफर हुई और उसने एक के बाद एक मूवीज की तो सही, पर वो सारी ही फ्लॉप जा रही थी। जबकि टार्जन मूवी टीवी पे बहुत अच्छा कर गई थी, भले वो थिएटर में नहीं कर पाई थी। फिर 2009 में उसने एक ऐसी मूवी करी जिसकी वजह से अब तक लोग उसे याद करते हैं और जिसके मीम्स भी अभी ट्रेंडिंग है। हर जगह देख रहे होगे तुम वो मीम। और उस मूवी का नाम है नन अदर देन वांटेड। दिस मूवी हैज चेंज्ड द होल सिनेरियो ऑफ सलमान खान एंड आयशा बोथ। क्योंकि सलमान भी बहुत फ्लॉप दे रहा था उस टाइम तक, क्योंकि सलमान खान को भी एक ऐसी मूवी की जरूरत थी जो सुपर हिट जाए। और इस मूवी के बाद उसकी पहचान भाई वाली बन गई थी। मतलब इस मूवी की काफी जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा था उसका करियर। भाई ने ऐश्वर्या को चाटा क्या मारा, उसके बाद से तो भाई का करियर ही नीचे चला गया। 2007 में ऐश्वर्या ने भी अभिषेक से शादी कर ली थी। फिर तो कुछ तो ऐसा चाहिए ही था, तो भाई को मिली फिर वांटेड। फिर उसके बाद तो क्या था, ऐसी मूवीज और मिलती गई, दबंग, बॉडीगार्ड और एक था टाइगर। ये सब मूवीज काफी हिट रही, तो इट वॉज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। पर सिर्फ एक डिसीजन की वजह से आयशा का करियर इतना नहीं चल पाया। शी वॉज वेरी यंग एट दैट एज। उसे आराम से और मूवीज मिल जाती। वो सिर्फ 22 की थी, पर उसी टाइम उसने ये डिसीजन लिया कि उसे शादी करनी है फरहान आजमी, जिसे वो उस टाइम डेट कर रही थी, यानी कि कुछ 4 सालों से डेट कर रही थी। शी वॉज इन लव विद दैट गाय। सो उसने जैसे ही शादी करी, उसके बाद से मूवीज मिलना काफी कम हो गए। वांटेड के बाद भी सिर्फ उसे 2 ही मूवीज के ऑफर आए, वो भी फ्लॉप गई। ये पता नहीं कहाँ का मैथ है कि जैसे ही लड़की शादी कर लेती है तो वो कम अप्रोचेबल हो जाती है लड़कों के लिए, इसलिए उनके फैंस उन्हें देखना पसंद नहीं करते मूवीज में। जबकि एक्टर्स के साथ ये सब नहीं होता। शाहरुख खान इज अ बिग एग्जाम्पल, जिसने पहले ही शादी कर ली थी, पर अब तक भी उसके फैंस उसके लिए इतने पागल है कि वो मूवीज देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही चले जाते हैं। और उसके घर तो कितनी भीड़ होती है ये तो तुम्हें पता ही है। और यहीं तक खैर खत्म नहीं हुई थी आयशा की कहानी, कि उसने शादी के बाद अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया और उसने मूवी क्विट कर दी थी 2011 के बाद। फिर 2017 में उसकी पिक वायरल गई जो उसने पोस्ट की थी, जिसमें उसने लिप फिलर्स यूज किए हुए थे। और एक बार तो वो एयरपोर्ट पे दिखी थी, तब शी वॉज लुकिंग लाइक ब्रिट डॉल एंड इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि इतनी सुंदरता के बाद भी उसने बोटॉक्स चूज किया। और खैर मुझे तो पहली चीज ही बहुत अंदर से हिला दी कि उसने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। मतलब आजकल की तो लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो रही है कि अपना सरनेम तक चेंज नहीं कराती है, और इसने तो डायरेक्ट अपना धर्म ही चेंज कर लिया। इतना इजी होती है क्या चीजें। और फिर ये बॉलीवुड एक्टर्स की लाइफ जब नॉर्मल लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये लोग भी तो कर रहे हैं, हम भी करेंगे। फिर चीजें होती है लव जिहाद जैसी। और मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये लिप फिलर्स और ये इससे क्या होता है, ये कब अच्छी लगने लग जाती है। मुझे तो कभी अच्छी नहीं लगी कोई भी जो ऐसे अपने लिप फिलर्स और ये सब करवा लेती है, बोटॉक्स वगैरह। ये बस बाहर का कल्चर अपना रहे और कुछ नहीं। वो लोग करा लेते हैं, उनको सुंदर लगता होगा ये, यहाँ पे तो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है या ये हमारी समझ से बाहर है और हमें इसको समझने के लिए अभी टाइम लगेगा। बट भाई तुम नेचर के खिलाफ तो जा ही रहे हो ना, मेन चीज तो यही है ना। क्यों जाना है नेचर के खिलाफ, जो चीज भगवान ने जैसी दी है वैसी ही रहने दो ना। खैर यही सब था जो मुझे बताना
बताना था। आप भी अपना व्यू कमेंट करके बता दो और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। बट लेकिन अभी मुझे जस्ट पता लगा ये वीडियो बनाते बनाते कि जानवी कपूर ने भी लिप फिलर्स वगैरह और ये सब करवाया है, तो इतनी भी बुरी चीज नहीं है ये। बाकी और एक और चीज पता लगी कि आयशा का जो ये लिप फिलर और ये सब है ये थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा, तो इसी वजह से ये थोड़ी पेंगुइन जैसी लगने लग गई है और ब्रिट डॉल जैसी भी। सो दिस इज इट।